आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक और आपके साथ मैं हूं कविता विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। रायगांव के रण में आंसुओं की बौछार, वंदना के बाद प्रतिमा और अब कल्पना के आंखों से निकली आंसुओं की धार। रायगांव उपचुनाव के लिए 30 तारीख को मतदान है। ऐसे में विधानसभा क्षेत्र की सीमाएं सील की गई हैं और किसी भी राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता के चुनाव प्रचार पर रोक है और धारा 144 प्रभावी है। इसके बावजूद आज सतना सांसद गणेश सिंह ने सिद्धपुरा में चुनावी बैठक की। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने सांसद चुनाव प्रचार करते रंगों हाथ पकड़ा और दोनों के बीच कहा सुनी भी हुई। इस मामले में निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया और सांसद गणेश सिंह और उनके 2 सचिवों के खिलाफ चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने और धारा 144 के उल्लंघन पर मामला दर्ज किया। ये तस्वीर है सिद्धपुरा की, जब सतना सांसद गणेश सिंह जनपद सदस्य संजय मिश्रा के घर पर चुनावी बैठक कर रहे थे। 1 दर्जन से ज्यादा बाहरी व्यक्ति मौजूद थे। इस बात की खबर कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा को हुई और कांग्रेस प्रत्याशी सांसद की बैठक में जा पहुंची। दोनों का आमना सामना हुआ और तीखी बहस। आखिरकार सांसद बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। इस बात की शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग तक हुई और आखिरकार सांसद गणेश सिंह, उनके निज सचिव शैलेंद्र सिंह, राहुल सिंह पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 188 और धारा 144 के उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 126 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसकी पुष्टि जिला निर्वाचन अधिकारी ने की है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी कड़ा रुख अपनाया है और आनन फानन प्रेस के सामने ऐलान किया है कि यदि सुबह 7 बजे तक भाजपा के बाहरी नेता और कार्यकर्ता रायगांव क्षेत्र से नहीं निकाले गए तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता रायगांव कूच करेंगे। कल्पना वर्मा ने भी इस मामले में अपनी बात रखी और सांसद पर अभद्रता का आरोप लगाया। अपनी बात रखते वक्त वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रो पड़ी। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए अंकित शर्मा के साथ राजीव द्विवेदी की खास रिपोर्ट। नियम होता है कि चुनाव खत्म होने के 72 घंटे पहले परमिशन लेके चुनाव प्रचार करना होता है। उसी तरीके से हम परमिशन लेके अपना काम कर रहे थे और तभी मैंने देखा कि 10 गाड़ियां एक साथ वहां पर गई। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया, तो एक व्यक्ति ने बताया वहां पर कि शायद सांसद जी गए हुए थे। तो हमने पीछा करा, मैं गई वहां पर, देखा मैंने तो सांसद जी सबको लिफाफा बांट रहे थे और वहां पर जैसे ही मेरे को लोगों ने देखा तो वहाँ एकदम हफड़ा तफड़ी मच गई और लोग वहाँ से भागने लगे। तभी फिर मैंने सांसद जी से निवेदन किया हाथ जोड़ के कि सांसद जी आप वरिष्ठ हैं और सांसद जी आप सांसद हैं, उस गरिमा का पालन करें और चुनाव आयोग का उल्लंघन ना करें। पर उन्होंने कहा कि महारानी तुम यहाँ से जाओ और तुमको जहाँ जिससे जो शिकायत करना है तुम कर लो। मतलब मुझसे अब शब्दों का प्रयोग किया और मुझे मतलब तेज से चिल्लाने लगे और बोले कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। और मैंने उनसे बहुत बार निवेदन किया कि सांसद जी आप यहाँ से चले जाइए, आपको मीटिंग करनी है, खाना खाना है तो आप सतना में जाकर करिए, रायगांव विधानसभा में मत करिए, क्योंकि यहाँ चुनाव चल रहा है और परसों वोटिंग है। 72 घंटे पहले जब चुनाव प्रचार बंद हो गया तो आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मैंने देखा भी था कि गाड़ी में कुछ बैग्स भी रखे थे शायद, तो उसमें पता नहीं क्या था, जो भी रहा हो। और फिर वहाँ से सांसद जी थोड़ी देर बाद चले गए। क्या करेगी कांग्रेस पार्टी ऐसी स्थिति में? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान और लोकतंत्र और नियम कानून को मान के जो जनमत रहता है उसके मान सम्मान के साथ चुनाव लड़ती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की तस्वीर सामने आ रही है, 4 बार के सांसद जिस प्रकार से नियमों को ताक में रख के सत्ता के अहंकार में भर के हमारी बहन कल्पना के कहने के बावजूद उससे बहस कर रहे हैं, ये बिल्कुल शर्मनाक है।
और इस पे जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, FIR करनी चाहिए। और अगर जितने भी लोग बाहर के हैं, अगर वो 7 बजे 6 बजे तक तुरंत प्रशासन उनको बाहर नहीं करता है तो हम लोग कांग्रेस के लोग 7 बजे अपनी अपनी गाड़ी से पूरे हजारों कार्यकर्ता रैगांव क्षेत्र में उन्हें पहुंचेंगे और अपना काम करेंगे। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी निर्वाचन और जिला प्रशासन की होगी। इसलिए हमारा निवेदन है कि जिला प्रशासन जो भी लोग बाहर के हैं उनको चिन्हित करा के एक एक गांव, एक एक मोहल्ले, एक एक नगर शहर से उनको बाहर कराने का काम करें। और कांग्रेस क्या कदम उठाए? आज घटनाक्रम नहीं है, विगत कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग की नियमों की धज्जियां उड़ाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव को लूटना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ये तय कर चुका है कि हम कांग्रेस पार्टी चुनाव को लूटने नहीं देंगे और सारे विधानसभा क्षेत्र के हर बूथों में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तैनात है। इसी कड़ी में सांसद जी सिद्धपुरा में चुनाव प्रचार कर रहे थे। हमारी प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने उनको देखा, उनके पास गई, उनसे बहस हुई, जिसकी वीडियो क्लिपिंग आप सबके सामने है। ये सब नहीं चलेगा। हम आप लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन से, चुनाव के ऑब्जर्वर से अपील करते हैं कि इस प्रकार जो चुनाव में विधानसभा के नंगा नाच हो रहा है उसे तत्काल रोके। यदि ये लोग नहीं रोकते हैं तो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता अपने अपने पोलिंग बूथ में निष्पक्ष चुनाव कराने की बात को रखेगा। और खबरों का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।